और ये बताया है कि शॉर्ट नोटिस में 23 जनवरी को फॉर्म आएंगे, 23 जनवरी 2025। इसका मतलब क्या है कि अब 2024 नहीं कह सकते इस वैकेंसी को, 2025 में आई थी, इसलिए आप 2025 में दोबारा नहीं डिमांड कर सकते इसकी। तो अब जो आएगी वो 2026 में हो सकता है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, एक इसलिए खा जाएंगे साल, अगले साल फिर दिसंबर जनवरी में ले आएंगे, अगले से अगले साल। तो ये 2 साल में एक ही दे पाएंगे इस हिसाब से जो इन्होंने मतलब सिनेरियो सेट कर रखा है। इसमें अच्छी बात ये होती है बच्चों के लिए कि 3 साल आपको एज में छूट इस बार मिली है जो आगे कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए भी मैं कहूंगा कि कंपटीशन बाकी सालों से थोड़ा बड़ा यहां मिलेगा, क्योंकि यहां एज में 3 साल छूट एक्स्ट्रा दी गई है। 18 से 36 साल जनरल के लिए एज है, ओबीसी वाला 39 साल तक फॉर्म भर सकता है और एससी एसटी वाला 41 साल तक फॉर्म भर पाएगा। लेकिन ये एज जो मांगी गई है 1/7/2025 को मांगी गई है। ठीक है, 18,000 इस भर्ती का पे स्केल होता है। इसका मतलब यह है कि हर बच्चे की, चाहे वो किसी भी शहर में नौकरी करे, 28 से 30,000 उसकी सैलरी बन जाएगी हर जगह। इससे बहुत ज्यादा की उम्मीद पहली बार में ना करें। अब कुछ बड़े सवाल आप लोगों के मैं यहां पर लेने वाला हूं इस भर्ती से रिलेटेड। वैकेंसीज 32,000 है, जी हाँ, इसी के अप्रॉक्स नहीं है, शायद क्लियर भी कर दिए, 32,400 कुछ वैकेंसीज हैं, इसी के से आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो फॉर्म 23 जनवरी को आ रहे हैं, ये भी क्लियर है बच्चों। आरडब्ल्यू चैनल आपको ये तो जानते ही हैं कि बहुत अच्छी एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन क्वालिटी की इंफॉर्मेशन भी वो आपको देता है, इसके लिए भी जाना जाता है कि भाई कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा ही नहीं दे दिया जाएगा कि बिना किसी बात के, बिना किसी फैक्ट के मैं कोई भी कुछ भी बोल के चला जाऊंगा। यहां जो भी बोलूंगा कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होगा और उस लॉजिक के साथ बात करूंगा। ठीक है, चलिए, तो वैकेंसीज यही रहेगी। फॉर्म 23 जनवरी को क्लियर ही कर दिया है इन लोगों ने। क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी बच्चों? आंदोलन, बच्चों ने डिजिटली प्रोटेस्ट, मैं कहूंगा कि ट्विटर के माध्यम से सर हैं, कुछ सनोज सर हैं और भी टीचर्स हैं जिन लोगों ने मिलकर चलाया है, हम लोगों ने भी ट्वीट किए हैं, तो बहुत सारे टीचर्स ने औरों ने भी ट्वीट किए हैं। और भी अगर आंदोलन से अगर वैकेंसीज की उम्मीद दिखती है तो वो चलते रहेंगे और हम लोग भी उनको अपने एंड से भी चलाएंगे। ठीक है, एग्जाम कब तक होगा इसका लॉजिक मैं आपको दे सकता हूं। भाई एग्जाम के लिए अभी हमें कितना समय हमारे पास है, तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं भाई। जो जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल अप्रैल, तो इसकी संभावना भी यहीं बनी हुई है, क्योंकि अगर वो मार्च में भी गया और पैरामेडिकल कैटेगरी भी मार्च में दे रखा है, तो पैरामेडिकल कैटेगरी बहुत छोटी, बहुत कम फॉर्म है, ये 1-2 दिन में हो जाएगा। तो मार्च में दोनों संभव है, कांस्टेबल का भी और पैरामेडिकल कैटेगरी का भी। तो ये ऐसा हो सकता है ये अपने तय समय पर हो जाए। अप्रैल में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो जाए और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में फॉर्म ज्यादा होते हैं तो वो मई जून में 2 महीने एग्जाम चले, और जून जुलाई से आपकी संभावना है कि ग्रुप डी का भी एग्जाम हो जाए। हालांकि एसएससी का कैलेंडर पैक्ड है, पर उसने भी 2-2 महीने का गैप ले रखा है, जैसे जून जुलाई अगस्त, तो वो जून जुलाई की जगह जून हो जाए, जुलाई में कोई और एग्जाम आ जाए, जुलाई अगस्त की जगह जुलाई हो जाए, अगस्त में इसको लगा दे। तो ऐसी संभावनाएं हैं। पर सबसे अगर बहुत सोच कर कोई एग्जाम कराना पड़ेगा, टीसीएस के लिए भी सबसे मुश्किल अगर कोई एग्जाम होगा तो रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है। इतना मुश्किल उन्होंने आज तक ना एसएससी में देखा होगा ना कहीं भी, क्योंकि इसके फॉर्म करीब 1 करोड़ फॉर्म आते हैं। क्या फॉर्म 1 करोड़ तो सर पिछली बार आए थे, क्या इस बार भी उतने आ जाएंगे? पिछली बार 1 लाख वैकेंसीज थी, इसलिए 1 करोड़ फॉर्म आ गए। तो क्या इस बार भी 1 करोड़ फॉर्म आ सकते हैं? भाई देखिए, वैकेंसी 32,000 है, मान लिया कि 1 लाख वैकेंसीज को देख करके कुछ बच्चे जरूर इंस्टिगेट होते हैं और वो फॉर्म भर देते हैं कि मेरा भी आ जाएगा, शायद ये जुगाड़ कर लूंगा, ऐसी संभावनाओं से लोग फॉर्म भरते हैं। पर 32,000 को देख करके बहुत ज्यादा लोग, ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने से रुक जाएंगे। फॉर्म भरने के 500 लगते हैं, पेपर देके आऊंगा 400 वापस आ जाएंगे। तो फॉर्म भरने में क्या जाता है? तो फॉर्म की संख्या लगभग ये रहेगी, और जब ये लगभग संख्या रहेगी तो इंतजाम भी इतने लोगों का करना पड़ेगा एग्जाम कराने का। तो इसके लिए बारंबार सोचना होगा। हम ये नहीं जता सकते संभावना कि मई जून के तुरंत बाद हो जाएगा। ये तब देखेगी टीसीएस कि भाई साहब जहां उसके पास कम से कम 2 महीने का गैप हो, क्योंकि 2-3 महीने तो एग्जाम चलेगा कम से कम।